Hello everyone. Students, in the last lecture we study about the difference between plants and animals. न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मूवमेंट के बेसिस पे, फिर है ब्रीथिंग, सेंस ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्शन के बेसिस पे. ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ. अब नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स का ही पढ़ेंगे, लेकिन टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे. अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है, इसलिए मैं आपको ये बुक में दिखा रही हूँ. अच्छे से ऐसे ही लिखना है. 5 मार्क्स में अगर ये पूछा जाए तो आपको ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है. तो अगर प्लांट्स है तो पहले प्लांट्स का डिफरेंस देखिए, दोनों में अलग अलग है. प्लांट्स और एनिमल्स कैसे अलग है वो देखिए. पहले प्लांट्स का सेक्शन देखिए. मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. और एनिमल्स का देखेंगे, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, वो दूसरे पे डिपेंडेड है. नेक्स्ट है प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं. एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, और 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: ईयर, आईज, नोज, स्किन एंड टंग. ठीक है, ये 5 सेंस ऑर्गन्स आपको वो मालूम होने चाहिए. नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. टाइनी होल्स स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथिंग होती है. और एनिमल्स में देखिए, डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन लाइक लंग्स, ईयर होल्स एंड गिल्स. ठीक है, ये. नेक्स्ट है, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट सम प्लांट्स शो लिटिल मूवमेंट्स. प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, किसी पार्ट्स प्लांट्स के उसमें लिटिल मूवमेंट होती है. फिर एनिमल्स है, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, इसलिए. फिर है नेक्स्ट, प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और नेक्स्ट है इसमें, एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज और लेइंग एग्स फ्रॉम विच बेबीज कम आउट. तो ये सब है इसके डिफ्रेंशिएशन. उसी 5 बेसिस पे है. पहले न्यूट्रिशन बेसिस पे है, फिर सेंस ऑर्गन के बेसिस पे है, ब्रीथिंग के बेसिस पे है, मूवमेंट के बेसिस पे है, और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे. तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है और अच्छे से आपको ये आना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इसमें MCQ दिए हुए हैं बहुत छोटे. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक इट्स ओन फूड. अब इसमें से कौन कौन से अपना खुद का खाना बना लेते हैं? रैबिट, फिश और रोज प्लांट. अब रोज प्लांट आ गया क्योंकि प्लांट ही खुद अपना खाना बना सकते हैं, एनिमल्स नहीं बना सकते. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. जिनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं हैं. तो इसमें क्या आएगा? एनिमल्स है, प्लांट्स है, और बोथ ऑफ दिस यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों. तो इसमें क्या है कि एनिमल्स के पास होते हैं सेंस ऑर्गन्स, ह्यूमन बींग्स के पास भी होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते. तो इसका आंसर प्लांट्स आएगा. नेक्स्ट है टॉपिक, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है. देखिए, दो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. दे आर द components of environment and maintain its balance. For example, if all the trees are cut down, the natural balance of the earth gets disturbed. Plants provide food and oxygen to animals, and animals also help plants in various ways like dispersal of seeds and pollination. यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है वो बताया है. जैसे कि अगर हम लोग देखें कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट तो है, लेकिन वो खुद पे एक दूसरे पे डिपेंड है सर्वाइवल के लिए. प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को ब्रीथिंग के लिए, और फूड भी प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को. ठीक है, प्लांट्स. और जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्रीथिंग के लिए. ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए. नेक्स्ट है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताया है. विशेषता क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ह्यूमंस हैव 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स. ये आपको मालूम है 2 हाथ और 2 पैर है. दे वॉक इन एन अपराइट पोजिशन, यानी कि ऐसे सीधे ही चलते हैं, अपराइट पोजिशन, ऐसे खड़े हुए. ठीक है. फिर दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे जनरली ईट कुक्ड फूड. अब यह बताया कि जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही खाते हैं.
खाते हैं। कुछ ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और ये सब खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल्स भी खाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दोनों ही ले लेते हैं, एनिमल्स प्लांट्स ऐसे होते हैं। तो ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। और दे जनरली ईट कुक्ड फूड, यानी कि आप पकाया हुआ ही खाना ज़्यादातर खाया जाता है। फिर है दे आर वार्म ब्लडेड एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कि ये जो ह्यूमंस है वो वार्म ब्लडेड होते हैं और वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कपड़े, ये जो कपड़े होते हैं उनके द्वारा, क्लोथ्स के द्वारा, ठीक है। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू स्पीच, यानी कि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, एनिमल्स करते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीच, कम्युनिकेशन स्पीच होती है, लैंग्वेज होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है, ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होती है। तो हम लोगों की एक स्पेशल लैंग्वेज है, एक स्पेशल स्पीच है जो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल भी है और हम लोग उसी से कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड टेक केयर ऑफ देम। अब है रिप्रोडक्शन कैसा होता है ह्यूमन बींग्स में, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं और उनके ध्यान रखते हैं। फिर है दे हैव अ मच डेवलप्ड ब्रेन, उनके पास ब्रेन होता है और वो बहुत मच डेवलप, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप, विकसित होता है, ठीक है। ये सारे हैं, तो इसमें कुछ है नहीं, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये इसके कीवर्ड्स हैं, हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट खाते हैं, और कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।